और अब देखिए, खेल अभी बाकी है। दलित आरक्षण और संविधान, राहुल की राजनीति का लगता है यही विधान बन गया है। आज राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। यहां से उन्होंने एक बार फिर दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए मायावती की नीतियों को हथियार बनाकर उन पर निशाना साधा और लोकसभा में बीजेपी को ना हरा पाने का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मायावती को ठहराया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर लोकसभा में मायावती साथ होती तो बात बन जाती। साथ में राहुल ने ठीक से चुनाव न लड़ने की भी बात कहकर कहीं ना कहीं बीएसपी के वोट बैंक में सेंधमारी का दांव खेल दिया। आखिर राहुल गांधी के इस बयान के मायने क्या हैं? देखिए, खेल अभी प्रमुख मायावती भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती तो हो सकता था कि शायद देश में इस वक्त इंडिया गठबंधन की सरकार होती। बात तो है, ये तो कहना पड़ेगा कि कांशीराम जी ने नींव रखी और बहन जी ने काम किया, ये तो मैं भी मानता हूँ। मगर एक सवाल है, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे? ये भी सच है। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। साफ है, 2024 के लोकसभा और यूपी उपचुनाव के बाद अब एक बार फिर यूपी के लिए 2027 का एजेंडा सेट हो चुका है, क्योंकि जो मुकाबला अब तक बराबरी का रहा है उसमें अगर राहुल गांधी के साथ मायावती फैक्टर शामिल हो जाए तो आने वाले दिनों में राजनीति काफी दिलचस्प हो सकती है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस बार सियासी घमासान का केंद्र दलित और मुसलमान है, और खास बात यह है कि इस बार का घमासान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नहीं, बल्कि विपक्ष के ही सियासी दलों के बीच है। दलित मुसलमान गठजोड़ किसी जमाने में सत्ता तक पहुंचने की गारंटी हुआ करता था, लेकिन बदले हालातों में बीजेपी इस सियासी समीकरण को पूरी तरह बिगाड़ चुकी है। बावजूद इसके इस समीकरण के सहारे सत्ता तक पहुंचने की चाहत कम नहीं हुई। इसलिए जब राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे तो उन्हें दलित छात्र संवाद में मायावती पर ही सवाल उठा दिया। बात तो है, ये तो कहना पड़ेगा कि कांशीराम जी ने नींव रखी और बहन जी ने काम किया, ये तो मैं भी मानता हूँ। मगर एक सवाल है, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे? ये भी सच है। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। राहुल गांधी के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। पहले सपा नेता मायावती के गठबंधन में शामिल होने के खिलाफ थे, अब राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या वाकई में मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया गया था? अगर दिया गया था तो उन्होंने क्यों इनकार कर दिया? क्या भविष्य में बसपा, सपा और कांग्रेस एक साथ आ सकते हैं?
बता दें कि विपक्ष के नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। लखनऊ से सड़क मार्ग से यात्रा करते हुए राहुल गांधी सबसे पहले चुरवा सीमा पर हनुमान मंदिर गए, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारी ने उनका स्वागत किया। मंदिर में कुछ समय बिताने के बाद वो बछरावा की ओर रवाना हो गए। बछरावा में गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया, जहां विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के 2 दिन के दौरे पर हैं। लगातार वो अलग अलग वर्ग के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त उत्तरपारा में उनका काफिला ठीक सामने से नजर आ रहा है, जहां पर महिलाओं का संवाद होना है। हमारे ठीक सामने आप ये काफिला आते हुए देख रहे हैं। राहुल गांधी उत्तरपारा पहुंच चुके हैं और उत्तरपारा में यहाँ पर महिलाओं के साथ उनका संवाद है। रायबरेली के अलग अलग इलाकों से तमाम महिलाओं को यहाँ पर बुलाया गया है और ठीक सामने से आप राहुल गांधी का ये काफिला आप आते हुए देख रहे हैं। आज सुबह ही वो लखनऊ एयरपोर्ट से रायबरेली आए, जहाँ पर अपने दिन की शुरुआत उन्होंने चुरवा में भगवान हनुमान जी के मंदिर में दर्शन पूजन के साथ की। उसके बाद कार्यकर्ताओं से संवाद, दलित छात्रावास में जाकर के छात्रों से मुलाकात और उसके बाद अब आप सामने देख रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। भीतर देखिए नारेबाजी शुरू हो गई है, सिक्योरिटी आपको नजर आ रही है। राहुल गांधी की सुरक्षा में उतरते हुए लोग आपको नजर आ रहे हैं। देखिए राहुल गांधी यहाँ पर भीतर दाखिल हो रहे हैं। राहुल गांधी जा रहे हैं भीतर और ये देखिए हमारे ठीक सामने राहुल गांधी यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। रायबरेली में राहुल गांधी ने मायावती की राजनीति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर मायावती उनके साथ आती तो बीजेपी हार जाती। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि मायावती ठीक से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही। बता दें कि ये पहली बार है जब किसी बड़े कांग्रेसी नेता ने खुलकर मायावती को दिए गए प्रस्ताव का खुलासा किया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था और अच्छी जीत हासिल की थी। 2024 को लोकसभा चुनाव में 80 सीट वाले उत्तर प्रदेश सूबे में एनडीए गठबंधन को 36 सीटों पर रोकने वाले राहुल गांधी और अखिलेश के इंडिया गठबंधन ने 43 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार आजाद चंद्रशेखर की पार्टी के हिस्से में आई थी। उत्तर प्रदेश में अब तक 2 तरह के सियासी समीकरण काम करते आए हैं, जिसके सहारे यूपी में क्षेत्रीय दल सत्ता का समीकरण सेट करने में कामयाब होते रहे। एक दलित मुस्लिम गठजोड़ जो बसपा का हथियार था, तो दूसरा यादव मुस्लिम गठजोड़ जो सपा का हथियार था। इस गठजोड़ के सहारे दोनों पार्टियों को सत्ता तो कई बार मिली, लेकिन पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिला। मायावती ने अपने इस गठजोड़ में ब्राह्मणों और अगड़ों को जोड़ा, तो सपा ने भी ब्राह्मण, ठाकुर और दूसरी पिछड़ी जातियों को जोड़कर अपने दम पर सरकारें बनाई। लेकिन बीजेपी ने इन क्षेत्रीय दलों के समीकरण को ऐसा बिगाड़ा कि सपा और बसपा का पूरा खेल खराब हो गया। बीजेपी ने अपने सवर्ण वोट बैंक में गैर जाटव दलितों और गैर यादव पिछड़ों को जोड़कर यूपी की सियासत में अभूतपूर्व खेल किया। लिहाजा नतीजा सबके सामने है। राहुल गांधी यूपी के रायबरेली में मायावती की बात क्यों कर रहे हैं? उसके लिए उस दलित वोट बैंक की भी बात कर लेते हैं, जिनका चेहरा मायावती दशकों रही हैं, क्योंकि यही दलित वोट बैंक कारण है। अब इस दलित वोट बैंक का छूटता साथ एक के बाद एक चुनावी डेंट बीएसपी को लगा रहा है। तो यूपी में दलित क्यों है जरूरी, जरा आंकड़ों के लिहाज से समझिए। देखिए, कुल मिलाकर के 403 विधानसभा की सीटें हैं, 84 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल मिलाकर के ये सीटें हैं। यानी ओबीसी से अगर आप इसे तुलना करते हैं तो फिर ये जान लीजिए कि ओबीसी के बाद दलित सबसे बड़ी आबादी है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा यूपी में 20 से 22% दलित आबादी आती है, जबकि ओबीसी की जो आबादी है वो करीब 52% है। इसका ब्रेकेज देखिए, इन 20 से 22 में 14% जाटव और 8% गैर जाटवों की आबादी है। अब 14% जाटव और गैर जाटव जो है, इनमें कुल मिलाकर के 54% जाटवों की संख्या है। जाटव जो सीधा सीधा मायावती का सबसे ज्यादा तगड़ा वोट बैंक, कोर वोटर जिनको आप कह सकते हैं, और इनका साथ जो है वो लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को नहीं मिल पाया, तब भी इंटैक्ट दिखा मायावती के साथ। और यूपी में दलितों की कुल मिलाकर के अगर उपजातियों की आप बात करें तो ये 66 उपजातियां जो कि दलितों में आती हैं। 42 जिलों में दलित 20% से ज्यादा आते हैं और इसलिए भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और अब कोशिश ये है कि इन्हीं को, ये जो
कोर वोटर्स हैं जिनको कि जाटव कहा जाता है, उनको तोड़ा जाए ताकि फायदा मिले। लेकिन क्या ऐसा इन बयानों के जरिए या फिर इस रणनीति के जरिए राहुल गांधी कर पाएंगे? और मायावती भी जानती हैं कि जिस तरह से दलितों का साथ छूटा है राहुल गांधी, यही कारण है कि इशारों ही इशारों में मायावती को मोदी की टीम बी बता रहे हैं। मायावती पर बीजेपी की बी टीम बनकर राजनीति करने के आरोपों के पीछे बीजेपी की तरफ से लिए गए कई ऐसे फैसले हैं जिन्होंने कहीं न कहीं बीजेपी को यूपी और दिल्ली की लड़ाई में फायदा पहुंचाने का काम किया। राजनीति के इतिहास में पन्नों को पलटकर देखने पर पता चलता है कि 2021 के विधानसभा चुनावों में बीएसपी ने 100 से अधिक मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। इसके कारण समाजवादी पार्टी के वोट बट गए और अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को इसका फायदा मिला। आजमगढ़ के उपचुनाव में भी मायावती ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को मैदान में उतारा, तो समाजवादी पार्टी ने मायावती पर एसपी के वोटों में सेंधमारी करके बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार का समर्थन किया। विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया, तो बसपा प्रमुख ने इसका स्वागत किया। और इस राज्यसभा चुनाव की वोटिंग में भी यूपी के इकलौते बीएसपी विधायक ने बीजेपी का साथ दिया। 2024 लोकसभा चुनाव में भी मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होने के पीछे वजह समाजवादी पार्टी से मायावती की तल्खी बताई गई, लेकिन मायावती के एनडीए और इंडिया गठबंधन के खिलाफ यूपी की सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने से दलित और पिछड़ा वोट बैंक काफी हद तक बटा, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। यही वजह है कि विपक्षी गठबंधन मायावती पर हमलावर रहा। यही वजह है कि राहुल गांधी 2025 में भी मायावती को जिम्मेदार मान रही है। और अब मायावती ने भी राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है या जहां उनकी सरकारें हैं, वहां बीएसपी व उनके अनुयायियों के साथ द्वेष व जातिवादी रवैया है। किंतु यूपी जैसे राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर है, वहां बीएसपी से गठबंधन की बरगलाने वाली बातें करना, ये उस पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। फिर भी बीएसपी ने यूपी व अन्य राज्यों में जब भी कांग्रेस जैसी जातिवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा है, तब हमारा बेस वोट उन्हें ट्रांसफर हुआ है। लेकिन वो पार्टियां अपना बेस वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं करा पाई हैं। ऐसे में बीएसपी को हमेशा घाटे में ही रहना पड़ा है। दरअसल अपने दम पर राजनीतिक सत्ता तक पहुंचती रही दलित पार्टियां आज हाशिए पर हैं। मायावती की बहुजन समाज पार्टी इसका मौजूदा उदाहरण है, जो आज अपने दम पर सरकार बनाना तो दूर, एक सांसद तक पार्लियामेंट नहीं भेज पा रही। एक समय बीएसपी कहती थी कि संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान में, लेकिन अब ना तो पार्टी के अंदर वो सियासी धार दिख रही है और ना ही नेताओं में इच्छा शक्ति। बीएसपी के डाउनफॉल 2012 यूपी विधानसभा चुनाव के बाद ही शुरू हो गया था, जिसे 2014 के लोकसभा चुनाव में और उसके बाद बीजेपी ने खूब भुनाया। भारतीय जनता पार्टी के बारे में लंबे समय तक कहा जाता था कि वो ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी है, लेकिन बीजेपी ने पिछले एक दशक में इस पहचान से आगे जाकर हिंदू समाज की दूसरी जातियों को भी अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की। आप प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, शासन पर खड़ा करिए, लेकिन महाकुंभ पर प्रश्न मार्क खड़ा मत करिए, आस्था पर प्रश्न मार्क मत खड़ा करिए। और उसके बारे में जो आप इन बातों को कह रहे हैं, पहले आप लोगों ने कहा कि साहब संख्या बढ़ा चढ़ा करके कही जा रही है, उसको देखने के लिए स्वयं समाजवादी पार्टी के मुखिया वहां पहुंच गए कि वास्तव में भीड़ हो रही कि नहीं हो रही है। उन्होंने देखा तो अब कहने लगे साहब भीड़ ज्यादा हो रही है, लोगों को पूरा स्नान करने का मौका नहीं मिल रहा, आप तिथि और आगे बढ़ा दीजिए। यूपी की सियासत में धर्म की राजनीति का पुराना इतिहास रहा है। सभी दल अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से इसका इस्तेमाल वक्त वक्त पर करते रहे। यूपी में भले ही लड़ाई बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच मानी जा रही हो, लेकिन सियासत में हर दल अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहता है। यही वजह है कि चाहे अखिलेश हो या फिर राहुल गांधी, दोनों ही अपनी पार्टी के साथ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक को जोड़ने की जुगत में लगे। हाल के चुनावों को देखें तो मुस्लिम वोट जहां कांग्रेस के साथ रहा है, तो वहीं दलित वोट बैंक का बिखराव हर दल में हुआ है। ऐसे में 2027 से पहले बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में इस वोट बैंक को जोड़ने की होड़ मच गई है।